स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास लेकर के आया ह्यूमन सेटलमेंट को लेकर, मानव बसाव। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट की। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से सेटलमेंट्स के टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने रूरल सेटलमेंट को समझा, क्या नीड होती है, क्या बेसिक चीज है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है सेटलमेंट, क्या उसके लिए कौन स्ट्रक्चर दिए रहते हैं, वो सब चीजें। फिर हमने बात की थी अर्बन सेटलमेंट की। मैंने आपको बताया था व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। उसके बाद मैंने वर्किंग ऑन द वर्किंग बेसिक ऑफ वर्किंग पे भी बताया था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पे बताया था कि कौन कौन से अर्बन जो पॉपुलेशन होती है उसके सेटलमेंट के टाइप्स होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के अंदर में प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो ग्रामीण अधिवास होता है उसकी क्या क्या समस्याएं होती है। जितने भी ग्रामीण अधिवास अगर आप देख रहे होंगे तो विकसित देशों के अंदर सबसे ज्यादा उन चीजों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। रूरल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे अगर देखने की कोशिश करें, राजस्थान हो गया और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इन कुछ स्टेट्स के अंदर जो देखते हैं तो पानी ढंग से सप्लाई नहीं हो पाता, ढंग से नहीं मिलता, जिससे क्या होता है गंदा पानी मिलने के कारण वो जो वाटर डिजीज होती है, वाटर बॉर्न डिजीज होती है, वो ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है, काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, गंदे पानी को पीने के कारण उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कारण का काफ़ी दर्द, डेथ रेट में इंक्रीजेशन आने लग जाता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वाटर सप्लाई की होती है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिल पाती है, उनको ढंग से नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो लोग फेस करते हैं इस चीज को। दूसरी चीज देखने को मिलती है एब्सेंस ऑफ टॉयलेट। ठीक है, ये भी एक रूरल बेड सेटलमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कारण क्या होता है रूरल सेटलमेंट में कि उनके पास शौच के लिए टॉयलेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, शौचालय नहीं होते हैं, जिससे वो बाहर के क्षेत्र में चले जाते हैं, ओपन में करते हैं, टॉयलेट्स करने चले जाते हैं, जिसके कारण भी कई प्रकार की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। ये भी एक प्रॉब्लम के रूप में, क्योंकि अगर आप देखें मैक्सिमम नंबर रूरल जो एरियाज हैं वहाँ पे क्या होता है टॉयलेट्स की कमी देखने को मिलती है। तो खुले में शौच में जाने का कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और ये जो टॉयलेट्स होते हैं ओपन टॉयलेट्स के कारण भी कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है गार्बेज डिस्पोजिशन फैसिलिटीज, डिपोजिशन फैसिलिटी मतलब कूड़े को फेंकने के लिए उनके पास कोई सही निश्चित स्थान नहीं होता है, जिसके कारण भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनके कारण क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे कई प्रकार की चीजें होती हैं, वो क्या होते हैं जानवर हो गए, हवा के कारण कभी बिखर जाती हैं, तो जिसके कारण भी ऐसा हाईलाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा निकल जाती है। शुष्क और ग्रामीण जो वाले क्षेत्र होते हैं उनमें भी होता है, कई जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कुंडली में चुप करने के कारण क्या होता है वो बहुत ज्यादा जो कूड़ा करकट पड़ा होता है उसमें गर्मी का प्रभाव पड़ता है, सड़ता है, बदबू आती है, उसके कारण कई प्रकार की स्मेल्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बीमारियों को उत्पन्न करने में सहायता देता है, हेल्प करता है बहुत ज्यादा डिजीज को राइजिंग करने में, और ये भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करता है। उसके अनमेटलिक रोड, कच्ची रोडें उपलब्ध होती हैं। अनमेटलिक रोड का मतलब कच्ची रोडें होती हैं जिसके कारण डायरेक्ट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं हो पाता है, उनकी कनेक्टिविटी में दिक्कत है, भारी बारिश के कारण या कुछ चीजों के कारण वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते शहरों से। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर उनकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो क्या होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो चीज उत्पादित कर रहे हैं, चाहे सब्जी उगा रहे हो, जो गेहूं उगा रहे हैं, उनका कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, समय पर उनको चीजें अवेलेबिलिटी नहीं है। साथ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की प्रॉब्लम भी होती है, बिजली नहीं मिलती है प्रॉपर, तो क्या होता है उसके कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है वो नहीं हो पाती। ट्यूबवेल चलाने का फैसिलिटीज नहीं हो पा रही है उसके पास, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस चीजों को लेकर नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंटरसाइज करता है। उसके डिफिकल्टी इन द प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर नहीं होती हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, जो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम राइज करती है। ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे चले, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं, स्कूल्स में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप रूरल एरियाज में देखते हो, जहाँ पे आपको देखिए हेल्थ स्कूल जो हेल्थ हॉस्पिटल नहीं होते, तो क्या डॉक्टर अगर हॉस्पिटल होंगे तो डॉक्टर्स नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर मेडिसिन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो रूरल एरिया के अंदर कहीं ना कहीं फैसिलिटीज के ऊपर बहुत बड़ा दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और उसके कारण रूरल सेटलमेंट में ज़्यादा फेस करना पड़ता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है रूरल सेटलमेंट के अंदर, लोग एजुकेटेड नहीं होते तो प्रॉपर रिसोर्स का यूज़ भी नहीं करते, चैनलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ये भी रहता है। इसकी सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन फैसिलिटीज़ की। बच्चे वहाँ प्राइमरी एजुकेशन गेन कर रहे होते हैं, बेसिक चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं पाती, इंपॉर्टेंट टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम के रूप में राइज करते हैं। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स इन द रूरल सेटलमेंट, और ये
ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है रूरल सेटलमेंट को लेकर, तो पूछा जाता है व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद रखें। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में राइज करता है। गर्ल्स एजुकेशन को लेकर दिया रहता है, इसके ये भी एक प्रॉब्लम के रूप में वहाँ पे राइज करते हैं। तो ये कुछ घर जो होते हैं, जो उनके पास अवेलेबल होते हैं, कच्चे घर अवेलेबल होते हैं, मटेरियल नहीं होता, कंस्ट्रक्शन साइड मटेरियल होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो घरों का भी वो होता है। तो कई नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान पे ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं रूरल सेटलमेंट के अंदर, फैसिलिटीज कमी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बता डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो अर्बन सेटलमेंट है उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास देखने को मिल जाती हैं। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। विकसित देशों के अंतर्गत जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास में, उन प्रॉब्लम्स को लेकर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी ह्यूमन सेटलमेंट को लेकर के विकसित देशों के अंदर समस्याएं आती हैं। सबसे पहले अनस्टेबिलिटी कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जो असंतुलित रूप से जनसंख्या, असमान रूप से जनसंख्या जब बढ़ रही होती है, उसका भी दबाव कहीं ना कहीं विकसित देशों के अंतर्गत रहता है सेटलमेंट में। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्या होता है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं। अगर आपने माइग्रेशन वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेशन जो हो रहा है पॉपुलेशन का, वो रूरल से अर्बन की तरफ से, आर से यू की तरफ जाते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा फैसिलिटीज की तरफ। और जब जनसंख्या एक तरफ से बढ़ती चली जाती है, किसकी तरफ? सेटलमेंट की तरफ, अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं, तो अनबैलेंसिंग हो जाता है। आपको पता नहीं लगता कि अनियंत्रित रूप से अनबैलेंसिंग रूप से क्या होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन राइज करती चली जाती है, बढ़ती चली है। इस पॉपुलेशन का दबाव बनता है और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती चली जाती हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होते हैं अनकंजेस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट, छोटी-छोटी तंग गलियां बन जाती हैं, ठीक है। घर बन जाते हैं, बैलेंसिंग घर एक दूसरे चिपके हुए होते हैं। सफाई की जो प्रॉब्लम होती है, सीवेज की प्रॉब्लम, गाड़ी को आने जाने में दिक्कत होती है, जाम बहुत ज्यादा लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत बड़े स्तर पे लाइज करती चली जाती है। इन ट्रांजिबल के कारण भी क्या होता है, प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। ऐसे घर बन जाते हैं जिसके अंदर जाना आना मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं, चौस बदले, सफाई की प्रॉब्लम आती है, गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर मुंबई जैसे शहर को देखें, दिल्ली हो गए, आसपास की बस्ती, तो वहाँ क्या बढ़ती पॉपुलेशन के कारण बहुत ज्यादा गंदी बस्तियां विकसित हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड घर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा तंग गलियां बन जाती है, ट्रैफिक जाम, ये सब चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद कहता है हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैकनेस ऑफ हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी देखने। कई विकसित देशों के अंतर्गत जब बढ़ती जनसंख्या दबाव बनने लग जाता है, तो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पाती, जमीन नहीं हो पाती है उनके पास, अनबैलेंसिंग होता है, कुछ स्ट्रक्चर जो होता है ढंग से, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे भरे हुए होते हैं स्कूलों के अंदर, बहुत ज्यादा तादाद में क्या होता है आपके पास में देखने को मिलता है कि क्या कॉन्सेप्ट दे रहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम के रूप में राइज करता है। ये प्रॉब्लम भी ऐसी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत बेहतर तरीके से राइज करते हैं। इट इफेक्टेड द एनवायरमेंटल सिस्टम टू डिफरेंट सिनेरियो, ये जो सिनेरियो बन करके आते हैं कहीं ना कहीं इंपैक्टेबल सिचुएशन में डेवलप होते हैं। इंपैक्टेबल सिचुएशन इफेक्ट करती है और ये एक पॉपुलेशन के इफेक्ट, ये कहीं ना कहीं इनबैलेंसिंग बना लेगी। आप देखेंगे बहुत ज्यादा तादाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर पॉपुलेशन राइज करके हुए दिखती है, कहीं पे बहुत स्टैंडर्ड के रूप में मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं वेरिएशन डेवलप करने जाता है। वहीं पे स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज नहीं मिलता, एक साथ कई बच्चे 60-70 क्लास चलने लग जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जहाँ सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद लैकनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पीने के पानी की कमी। यहाँ पे कह रहा है कमी की बात कर रहा है, पीने के पानी की कमी। पानी तो मिल रहा है, वैलिडिटी ऑफ वाटर पर ग्राउंड की ज्यादा पॉपुलेशन का दबाव होगा, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन का दबाव बनने के ग्राउंड वाटर टेबल भी डिक्रीज होते जाएगा। ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज होगा तो उसका इंपैक्टेबल सिचुएशन बनती है। ये इंपैक्टेबल सिचुएशन पीने के पानी को लेकर के होती है। तो आपने देखो समर के टाइम पीरियड में मैक्सिमम जितनी सिटीज होती हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज, उसमें पानी की कमी देखने को मिलती है। वहाँ पे क्या होता है, पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसका मेन फैक्टर मैंने आपको बताया, तो ग्राउंड वाटर में डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिला, उसकी कहीं ना कहीं प्रेशराइजेशन डेवलप हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, जो प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज नहीं होगी, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं स्टेबल सिचुएशन को इफेक्ट करती है। ये सिचुएशन आपकी राइज करती है बहुत बड़े लेवल, हाई लेवल पे चली जाती है। जब हाई लेवल पे जाएगी तो उसकी इंप्रेशन क्या देखने को मिलेगा, आपको मेन फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई एक तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर, दूसरी तरफ कटौती होगी, प्रेशराइजेशन डेवलप होता है, अनइक्वल
को राइज करता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद पॉल्यूशन, प्रदूषण और सीवेज सिस्टम को लेकर के, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ाती है, चाहे वाटर पॉल्यूशन को लेकर दे रही हो, एयर पॉल्यूशन को लेकर दिया हो, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स को राइज करती है। बड़ी प्रॉब्लम करें, प्रदूषण एक समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाता है, ध्वनि करेगा, साउंड पॉल्यूशन करेगा, एयर पॉल्यूशन, व्हीकल चलेंगे बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, वाटर सप्लाई को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राइज करता है, ये स्टैंडर्ड सिचुएशन के रूप में डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज कहता है सीवेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम में दे रखा है उसने इंफॉर्मेशन किस तरह से कि जो गंदी नालियां डेवलप हो रही है उनमें गंदा पानी चले जाते हैं, तो ये उसके कारण सही ढंग से निकासी नहीं हो पाती, बड़ी बड़ी बीमारियां फैल जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम को राइज करता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने जो प्रॉब्लम बताई आपको, एक तरफ बताया मैंने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइड ऑफ द ह्यूमन, जो कंजेस्टेड हाउसिंग एंड सेटलमेंट, जो तंग गलियां बनती है उनको लेकर के, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के बताया मैंने, ड्रिंकिंग वाटर रेगुलेशन को लेकर के बताया। तो आप इसे नोट कर लें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे और इन क्वेश्चंस में डाउटफुल रहता है, ठीक है। तो मैं दूसरा टॉपिक आपको बता रहा हूं उसमें देखो हम बात करने जा रहे हैं अब हम अर्बन सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स को लेकर। जैसे हमने रूरल सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स फेस की थी, अब अर्बन सेटलमेंट को हम तीन प्रॉब्लम्स में देखते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सोशल कल्चरल प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इन तीन प्रॉब्लम्स के अंदर ही हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। नगरीय जो बस्तियां होती हैं उनके जो समस्याएं उनके सामने कौन कौन सी आती होती है, आर्थिक समस्याएं, ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याएं हमारे पास होती है और पर्यावरण समस्याएं। ये तीन समस्याओं के अंदर तीन प्रॉब्लम्स को वी हैव डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हमारे पास देखने को मिल रही है आपको, जो कहाँ मिल रही है, नगरीय क्षेत्र में। सबसे पहले होती है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, सबसे पहले जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। अगर आप देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, आपके रूरल एरिया से अर्बन की तरफ आ रहे हैं, आर से यू की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था माइग्रेशन चैप्टर के अंदर भी, अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोग आते हैं, किसको लेके, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, ठीक है, नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, रोजगार चाहिए उनको, उनके लिए सबसे ज्यादा माइग्रेटिव होने का टॉपिक ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे छोटी सी बात समझने की कोशिश करें तो जब ये लोग आएंगे, जब ये लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास में, कहां से, अर्बन से, ठीक है, रूरल एरिया से लेकर के अर्बन की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ज्यादातर फोकस होगा पॉपुलेशन को लेकर होगा, इसको लेकर पॉपुलेशन को लेकर के हो जाएगा। तो पॉपुलेशन क्या होगा, मेन बढ़ेगी। जब मैंने अभी बताया आपको कि पॉपुलेशन बढ़ने का जो कारण क्या है, रोजगार, रोजगार के लिए लोग माइग्रेट, इकोनॉमिकल रहने की सबसे बड़ी जो चीजें होंगी तो वो जॉब्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं, जॉब फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, वहां के संसाधनों पर दबाव बहुत बनेगा जी। उसके बाद क्या, इकोनॉमिकल ग्रोथ होने में जो प्रेशराइजेशन डेवलप हो जाता है, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बनने लग जाता है, तो इनका क्या होता है, चीजें राइज करके चली जाती है। इसके कारण क्या, अर्थव्यवस्था की जो चीजें होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेबल सिचुएशन है। श्रमिकों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, लेबर क्लासेस इंक्रीज होकर के आने लग जाते हैं हमारे पास में। और एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, जितने ज्यादा लेबर होंगे तो उतनी ज्यादा सैलरी पे भी इफेक्टेशन पड़ने लग जाता है, तो पैसा भी कम मिलता है। वही तो दूसरी बात करते हैं सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स को लेकर के, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर के। देखो इम्पैक्टेबल सिचुएशन क्या होती है, जब आप देखेंगे कि रूरल एरिया से अर्बन या किसी अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बनती है तो दूसरे कल्चर का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट बना है। पहले के मुकाबले अब क्या और चेंजेस, उनके ड्रेसिंग सेंस में चेंज आ जाएगा, उनकी बातचीत में चेंज आ जाता है, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेशन के तरीके बदल जाते हैं, आपस में जो संबंध होते हैं उनमें वैल्यूज चेंजेस होने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ करके हमारे पास में आने लग जाती हैं। उसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन पे भी इम्पैक्टेबल सिचुएशन पड़ता है। देखिए मेल पॉपुलेशन का टू बस फीमेल पॉपुलेशन, इसके ऊपर भी उनका इफेक्ट देखने को मिल जाता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। ये इफेक्टेबल सिचुएशन भी राइज करेगी, एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एस्पेक्ट्स वगैरह वो भी, तो कहीं सोशल सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर
और कल्चर हरासमेंट भी चेंज होता है। देखा होगा कि जिस भी कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, दे गेट डिफरेंट दिस एरियाज। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट से निकलने वालों की बोलचाल अलग होगी, साउथ में रहने वालों की बोलचाल अलग होती है। वैसे ही जो कनाडा के अंदर ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पंजाबीज रहते हैं वो दिग्गज के, और वहीं ऑकलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके अंदर कहीं ना कहीं अपने कल्चर को लेकर, बातचीत को लेकर, फेस्टिवल्स को लेकर, ड्रेसिंग सेंस को लेकर चेंजेस आते हैं। उनकी जो वेशभूषा होती है वो चेंज होने लग जाती है, इम्प्रैक्टिकल सोच बदलने लग जाती है, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन बढ़ करके आती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो जाती हैं वो भी राइज करती है। प्रदूषण हो रहा है सबसे ज्यादा ऐसे एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर सबसे ज्यादा होती है प्रॉब्लम ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्यों? जहां पे अर्बन पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, नगरीय जनसंख्या जहां ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा आप ये देखने की कोशिश करोगे डिजीज राइज करेगी, फ्रेश वाटर परसेंट, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है, गर्मी बहुत है, पेड़ नहीं है, पानी जा नहीं रहे, तो वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो वाटर बोर्ड की होती है। और वाटर पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। देखने की कोशिश करें तो वाटर का जो पोल्यूशन रेट भी होगा वो भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा होता है पोल्यूशन? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हमारे पास दे रखी है, वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर गार्बेज हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। उसके अलावा एस्पेक्ट जो होते हैं, व्हीकल सबसे ज्यादा यूज होंगे, गाड़ियां चलेंगी तो एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा, सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्यादातर ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को होता है, अर्बन के अंदर क्या आप देखते होंगे दिन भर इतने व्हीकल्स चलते हैं, बहुत ज्यादा धुआं होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करें कई मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा इन चीजों को देखने को मिलता है। पोल्यूशन, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर स्टैंडर्डाइज करता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा होता है प्रेशराइजेशन ऑफ वर्क, जो क्या होता है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। डेवलपिंग क्या है, कॉन्सेप्ट्स हमारे पास रहते हैं, दबाव बनता चले जाता है जो कहीं ना कहीं इसके स्टैंडर्ड पे रहता है। उसके अलावा रहन सहन का स्टैंडर्ड भी रहता है, क्योंकि हाउसेस क्या होंगे बहुत कंजेस्टेड होते हैं, कंपाइल ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी अगर सोच चीजें बदलती हुई स्थिति के अंदर, तो दबाव कहीं ना कहीं मेंटल स्टार्टमेंट करने के लिए एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन, वो चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्टेबल सिचुएशन में रही, तो ये सब आपके पास प्रॉब्लम्स बन करके आ जाती है। ये प्रॉब्लम क्या होती है कहीं ना कहीं हमारे व्यक्ति के, अगर आप रूरल सेटलमेंट को देख रहे हैं, अर्बन जब थोड़ी सी चीजें चेंज है, बस देखिए अर्बन सेटलमेंट के अंदर केवल इन चीजों पे फोकस है, शहर के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, बट इन द रूरल सेटलमेंट वी हैव प्रॉब्लम डिफरेंट। वहाँ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम दूसरी चीज की कि पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है, यहाँ पीने का पानी अवेलेबल ही नहीं है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज को लेके पूछते तो वहां भी तो सेम जो चीजें आपके पास दी हुई है, रूरल प्रॉब्लम्स की एजुकेशन फैसिलिटी, जबकि अर्बन एरिया के अंदर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दी है, हेल्थ की भी दे रखी है और चीजों की भी दी हुई है, बट प्रॉब्लम और अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स में, तो ये कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स के अंदर में प्रेशराइजेशन डेवलप कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे पास राइज कर रही है, उन प्रॉब्लम्स में किन किन चीजों को ज्यादातर इम्पैक्टेबल सिचुएशन बढ़ जाती है। दूसरी चीज को चीज का ध्यान रखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई ना कोई अटैच्ड चीज होती है, ज्यादा मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट की कौन कौन सी समस्याएं हैं। क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आपको आना चाहिए, आप मेक द फ्लो चार्ट बनाइए, bullet points को उनको लिखिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे गंदी जो बस्ती का एग्जांपल हमारे पास है, मुंबई का आपका दिया हुआ सबसे गंदी बस्ती के रूप में डेवलप हो रहा है उसका है, तो ये कई ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास है कहीं पे प्रॉब्लम्स को लेकर, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है, छोटे छोटे एग्जांपल्स को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं अब आपको जो ह्यूमन सेटलमेंट का इंडिया का पार्ट बनाऊंगा, उसके वीडियोस आने जाएंगे। इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया रहता है, आई का आइकन बना रहता है, उसके अंदर सारे प्रीवियस वीडियो के लिंक रहते हैं, आपसे क्लिक करें। इसके अलावा नोट्स सेक्शन भी मैंने साथ साथ दे रखे हैं, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया रहता है, उसको क्लिक करें, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यू शुड आस्क टू मी, और पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।